शर्मा मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हृदय से आभार आपका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ी लड़ाई लड़ते लड़ते आज मुख्यमंत्री का ओहदा तक, कैसा रहा सफर? संघर्षपूर्ण था और संघर्ष ही मैं सोचता हूं कि सफलता की कुंजी है। मैं अपने इस पूरे अभियान के उपरांत एक बात जरूर कह सकता हूं नौजवानों के लिए, वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए, कि राजनीति के लिए पैसे की आवश्यकता कभी नहीं होती। कवर्धा का चुनाव आपको ये स्पष्ट बताएगा, राजनीति के लिए संसाधन, पैसा, ये होगा तो करेंगे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जज्बा ही चाहिए है। जो रास्ता मैंने देखा वो बता रहा हूँ। कैंपेनिंग में हमने देखा भी कि लोग, आप कैंपेनिंग में जाते थे और लोग आपको पैसे देते थे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सहयोग मिला है। 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000, 2000 इतने रुपए तक लोगों ने दिए हैं। कलेक्शन करके गांव के लोगों ने रुपए दिए हैं। सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है। कल कैबिनेट की बैठक होनी है। बुनियादी तौर पर बीजेपी ये कहती रही है कि जो बड़े वादे हैं हम पहली कैबिनेट में पूरा करेंगे। कौन से वादे होंगे? जी, निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता की है इस विषय पर। कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसमें उन्होंने प्रमुख सारे मुद्दे, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास देना है, महतारी वंदना योजना को प्रारंभ करना है, इन सारे विषयों पर कल विस्तार से चर्चा होकर प्रारूप बन जाएगा। और कल ही पहली कैबिनेट की बैठक में पहले लाइन में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होगी। कितना बदलाव देखने को मिलेगा पिछली सरकार और इस सरकार के बीच का? जो एक बड़ा अंतर होगा जनता के बीच, खासतौर पर एक संदेश के रूप में, वो क्या होगा? पिछली सरकार झूठ की, फरेब की सरकार थी और वो सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा करके ये सोचती थी कि जनता मान लेगी। ये आने वाली ये सरकार जो है माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, ये सरकार संवेदनशील होगी, ये सरकार कर्मठ होगी। आप देखते रहिएगा, ये सरकार सेवाभावी सरकार होगी। सेवाभावी सरकार होगी। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि क्या संदेश देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? मुख्यमंत्री एक आदिवासी समाज से, ओबीसी समाज से, एक उप मुख्यमंत्री और एक ब्राह्मण कम्युनिटी से, सामान्य वर्ग से। कोई कास्ट इक्वेशन को साधने की कोशिश 2024 के लिहाज से बीजेपी की है? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं भाई। देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री आप भले ही देखें उस दृष्टिकोण से, और वो सच भी है, उसमें नहीं कह रहा हूं, परंतु मूलतः आप देखेंगे तो एक योग्यतम व्यक्ति को, जिसको जो सीएम हो सकते थे, उन्हीं को चुना गया है। वो कई बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक, कई बार सांसद, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सौम्य हैं, सरल हैं, सबको लेकर चलने की क्षमता उनमें है। इसीलिए उनके नाम का जैसे ही प्रस्ताव आया तो सर्वसम्मत हुआ, उसमें सदन हमारा विधायक दल सर्वसम्मत हुआ और उनको मुख्यमंत्री चुना गया। लोकसभा बहुत करीब है, 3-4-5 महीने बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। लोकसभा की बड़ी तैयारियां आप लोगों के हिस्से आएगी। 11 सीटें हैं राज्य में। रणनीति किस तरीके से एक शासन में आने के बाद खासतौर पर देखने को मिलेगी? बीजेपी कोई परिवर्तन करेगी अपनी रणनीति में? युवाओं को प्रतिनिधित्व, संगठन के आधार पर ही भाजपा को लड़ना है। शासन का काम तो अलग है, उसका कोई विषय नहीं है। भाजपा का संगठन बड़ा विशाल, बड़ा मजबूत है और नौजवान कार्यकर्ता और भाजपा के दूसरे कार्यकर्ता मोदी जी का जहां चुनाव है तो प्राण लगा देते हैं। आप उप मुख्यमंत्री बने हैं और बीजेपी ने जो एक ओहदा आपको दिया है, जाहिर सी बात है कि एक नई पीढ़ी जो बीजेपी की है वो भी इससे फ्लरिश होती नजर आएगी। आने वाले दिनों में बीजेपी की सेकंड लाइन भी अब लीडरशिप तैयार हो रही है। मंत्रिमंडल में क्या चेहरे में युवा नेतृत्व भी देखने को इस बार मिलेगा? अभी बनना बाकी है। जी, बनना बाकी है और मैं सोचता हूं कि सामंजस्य तो होगा ही होगा, सभी को अवसर मिलेगा उसमें। काफ़ी अच्छा क्षमता के आधार पर निर्णय किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रिविलेज है और वो इस निर्णय को करेंगे, ऐसा मैं जरूर मानता हूँ। आप बतौर उप मुख्यमंत्री, आप अपनी भूमिका तो एक बड़ी भूमिका के तौर पर आप देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है। आने वाले 5 सालों में आपकी अपनी कार्य योजना किस रूप में देखने को मिलेगी? मेरी अपनी कार्य योजना आप कहें तो मैं कवर्धा क्षेत्र के लिए कह सकता हूँ। प्रदेश के लिए कहेंगे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्य योजना है, उनके जो संकल्प हैं, उनके जो प्रस्ताव हैं और मोदी जी के संकल्प के संदर्भ में जो हम लोगों ने चुनाव के वादे किए हैं वो सारे पूरे हों। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जो प्रदेश में बहुत बिगड़ चुकी है और उसको बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कहीं कोई समझौता उसमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं अवश्य प्रयास करता रहूंगा पूरे। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आपने किया, करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये सरकार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी? निसंदेह भाई, मतलब कोई भी सरकार हो उसको यही करना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार है,
करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस ही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विजय शर्मा जी हैं, उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार में और करप्शन के मुद्दे पर दो टूक कह रहे हैं कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।